राधे राधे भक्तों, शरद पूर्णिमा आ रही है और शरद पूर्णिमा के दिन बहुत से नेम धर्म होते हैं। इस दिन चांद पूनम, चुनर पूनम, करवा पूनम सभी तरह के व्रत किए जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये शरद पूर्णिमा क्या है और इसकी विधि क्या है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं सहित चमकता है। पूर्णिमा का व्रत इसी दिन से शुरू किया जाता है। कार्तिक स्नान भी इसी दिन से शुरू किया जाता है। इस शरद पूर्णिमा की रात्रि को कृष्ण भगवान ने रास रचाया था एवं इस दिन से चूड़ा पूनम, चुंदड़ पूनम भी शुरू करते हैं और करवा पूनम भी। इस दिन कृष्ण भगवान को या आराध्य देव को प्रातःकाल स्नान के बाद सुंदर वस्त्र आभूषण से सजाकर आसन पर सुशोभित करके पूजा करनी चाहिए। उनको आचमन, स्नान, वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप दीप, नैवेद्य, तांबूल, सुपारी व दक्षिणा आदि से पूजा करनी चाहिए। रात्रि को 12 बजे बाद अर्धरात्रि को खीर का भोग लगाना चाहिए। खीर पहले से बनाकर चांद की रोशनी में रख दें और चांद की रोशनी में रखने के बाद अर्धरात्रि को भगवान के उस खीर का भोग लगाया जाता है। दूसरे दिन प्रसाद स्वरूप बांट देना चाहिए और ले लेना चाहिए। तो आइए आज हम आपको कथा सुनाते हैं कि चांद पूर्णिमा, करवा पूर्णिमा और चुनर पूर्णिमा कैसे की जाती है और इसका क्या फल मिलता है। इसकी उद्यापन विधि ये सभी हम आपसे शेयर करेंगे। एक साहूकार के 2 पुत्रियां थीं। दोनों पूर्णमासी का व्रत करती थी। बड़ी बहन तो पूरा व्रत करती थी किंतु छोटी अधूरा व्रत करती थी। इस दोष के कारण छोटी बहन के तो संतान जन्म लेती ही मर जाती थी किंतु बड़ी बहन की सब संतान जीवित रहती थी। उसने पंडितों से पूछा तो उन्होंने कहा पूर्णिमासी के अधूरे व्रत के दोष के कारण तुम्हारी संतान मर जाती है। अब तुम पूर्णिमा का व्रत विधि विधान सहित पूरा किया करो, तब ऐसा नहीं होगा। छोटी बहन ने वैसा ही किया किंतु उसका पुत्र पैदा होते ही मर गया। दुखी होकर बच्चे को पीढ़े पर लिटाकर कपड़े से ढक दिया और बड़ी बहन को कहा मेरे घर चलो, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। बहन बच्चे को देखने चली आई। अनजाने में वह पीढ़े पर ही बैठने लगी। उसी समय उसका लहंगा छू जाने से बालक जैसे सोता रहता है वैसे अचानक जगा और रोने लगा। बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा अरे अभी तो मैं तेरे बालक पर ही बैठ जाती तो अनर्थ हो जाता। तूने ये क्या कर रखा है? पीढ़े पर बालक को सुला रखा है और कल को मेरे कलंक लग जाता। छोटी बहन ने कहा कि बहन अनर्थ तो हो चुका था किंतु तुम्हारे पूर्णमासी व्रत के पुण्य से मेरा बालक जो मर चुका था उठ बैठा। तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि बहन आप ऐसा क्या करती हो जिससे आप में इतना तेज आ गया है कि वस्त्र छूने से ही मेरा बालक जीवित हो गया। इसकी विधि विधान मुझे भी बताओ। तब बड़ी बहन ने कहा कि बहन मैं और कुछ नहीं करती। मैं शरद पूर्णिमा के दिन से पूर्णिमा का व्रत करती हूँ और 12 महीने पूर्णिमा का व्रत करती हूँ और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करती हूँ। इसी तरह मैंने चूड़ा पूनू, चुंदड़ पूनू, करवा पूनू सभी के व्रत किए हैं। चुंदड़ पूनू में शरद पूर्णिमा से लेकर दूसरी शरद पूर्णिमा तक पूर्णिमा का व्रत करें। रात को चंद्रमा के अर्घ दे और एक बेस चुनर का कलप दे। उसके बाद किसी सुहागन को दे दे। अगर आप हर महीने चूनर नहीं दे सकते तो अगली शरद पूर्णिमा को 13 चूनर के बेस कल्पें और 13 सुहागनियों को दे दे। अगर आपकी श्रद्धा हो तो 13 को भोजन कराकर ही बेच देवें, नहीं तो ऐसे भी आप बेच दे सकते हैं। इसी तरह
चूड़ा पुन्नू कर रहे हो तो 13 सुहागनियों को चूड़े दें। और उसी तरह से अगर आप करवा पुन्नू झेलते हो तो करवा पुन्नू में एक लोटा लेते हैं चांदी का। जैसे आपकी श्रद्धा हो, जितनी दे सको, जितना श्रद्धा के अनुसार बन सके उतना लोटा आप चांदी का लोटा ले सकते हैं। उसमें मेवे भरे, पंच मेवे जैसे काजू, किशमिश, बादाम, सुपारी, जो भी आपके पास हो उसमें भरकर लाल कपड़े से उसको ढक दें। और 13 पूर्णिमा करने के बाद में अगली शरद पूर्णिमा को उस लोटे को कलप कर सासू जी को पैर लग के दे दे, या ननद या जिठानी को पैर लग कर वो लोटा दे दे, तो वो आपकी करवा पूर्णिमा हो जाएगी। इसी तरह सारी पूर्णिमाओं का व्रत विधि विधान से करें तो आपको सभी मनोरथ पूर्ण होगा और बच्चों की लंबी आयु होगी, अमर सुहाग रहेगा और आपकी जो भी मन में इच्छाएं सभी पूर्ण होगी। यह बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन को सभी पूजन की विधि बता दी और सभी गांव में ढिंडोरी पिटवा दी कि शरद पूर्णिमा का व्रत सभी सुहागन स्त्रियां जरूर करें। अपने पुत्र और पति के लिए इस व्रत को जरूर करना चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।